कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सजा हुई थी अंग्रेजों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेजों की काली कोठरियों में। तब ये नहीं पता था देश आजाद होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने जायज लड़ाई लड़ी थी। हुड्डा साहब में वो संस्कार हैं, हमारे में वो संस्कार हैं। हम ईमानदारी से हरियाणा वासियों की, देशवासियों की, भारतवर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी और कोई ऐसी जेल नहीं है जो ये हम उस जवाब का जो उन्होंने बोला ना उसको आप सुना देना जिन्होंने बोला। सरकार ही बारी बारी बोलते हैं कि ये जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज है? कैसे बोल सकते हैं? कोई सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आज आपने बोला मेरे से प्रश्न पूछा कि इतने घोटाले गिनवाए, तो मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी को जेल में डलवाएंगे, किसी को जेल, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का तो ये तो नियम है कि जांच हो। ये इनको किसने अधिकार दिया ये कहने के लिए? और यही हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाने की भी लड़ाई। नारनौल से विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी बता रहे हैं कि खोपर एकलाई जीवन लग रहा है। वो कह रहे हैं, ऑफिशियली का रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है ये। इसके बाद कहने की क्या गुंजाइश रहती है? कौन जी ईमानदार लोगों की खून पसीने से कमाई गई राजस्व को जीवने की सरकार साबित हो रही है, ये उन्होंने ठीक कहा। तो इसमें जेजेपी और बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है, कौन सा ज्यादा, किसका कौन मंत्री, कौन ज्यादा इसमें आगे आएगा। और ये हम बताएं उससे पहले दादा गौतम बता गए। हम धन्यवाद करते हैं। पंडित हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बता गए, हम उनका धन्यवाद करते। उन्होंने बता दिया कि भाई अमृत घोटाले में क्या कौन, हमने तो कहा नहीं कुछ, पलट भी गए वो तो चलो, तो वो तो कोई जो है वो तो फिर पलट जाएंगे। तो क्या है, वो तो जो है जो वो तो जिसको पलटना है वो कोई एक बार तो नहीं पलटेगा, कई बार पलटेगा। अच्छा एमपी साहब, आपने कहा कि स्टेट की जो जॉब्स हैं वो आउटसाइडर्स को दी जा रही है, तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? नहीं, इसमें पीछे कोई इनकी साजिश है, क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई पर्पस क्या है इनका? देखिए कई बातें इसमें मैं हर गवर्नमेंट का एक कर्तव्य होती है सरकार की कि वो अपने प्रदेश के नौजवानों की अधिकारों की रक्षा करें। उसका कई तरीके से उसकी रक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पे ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पे जितने भी आपके इम्तिहान होंगे वो उनकी लैंग्वेज में लेना कंपलसरी है। गुजरात उसमें शामिल है, गुजराती भाषा में देना पड़ेगा आपको। पंजाब और हर जगह आपको उनकी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। जहां पे उनकी लैंग्वेज नहीं है और हिंदी में आए, जैसे हम हिंदी उसमें आते हैं रीजन में, तो जैसे राजस्थान में मैंने कहा, राजस्थान के अंदर 40% राजस्थान की जनरल नॉलेज। और जैसा कि बीडी कल्ला जी जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उनके पास में ये जो है उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जवाब दिया कि पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में 1% से कम नौकरी राजस्थान से बाहर को के जो है लोगों को राजस्थान में मिली, चाहे वो आरपीएससी की बात हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन की बात। हरियाणा के अंदर इससे विपरीत स्थिति बन रही है। ना तो कोई अपना जनरल नॉलेज का कोई प्रावधान रखा गया है, डोमिसाइल की जो कंडीशन थी वो रिलैक्स कर दी गई है 5 साल। तो ये एक अकेला ऐसा प्रदेश है, एचपीएससी के चेयरमैन बाहर से लाके नियुक्त कर दिए गए। उनकी जितनी भी भर्तियां आ रही हैं या तो रिक्त पद छोड़े जा रहे हैं या वो बाहर से आके भर्ती हो रहे हैं। एक के बाद एक लिस्टें आ रही हैं और दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। जब दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही हो एचपीएससी में, एचएसएससी में, अगर आप बाहर, मेरा ये अंदाजा है, बाकी ये जब ये जांच का विषय है कि भाई इतने बड़े पैमाने पे बाहर के नौजवानों को हरियाणा में जो रोजगार मिला, मगर मेरा ये अंदाजा है ये जो पेपर लीक गैंग और ये जो हैं, ये जो सारे हैं,
ये जो बाहर, अगर आप बाहर के नौजवानों को अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर दोगे तो हरियाणा के अंदर वो जो है उस रूप में आपकी जो है, मैं समझता हूँ कि उस बात को दबाए रखे रहने के लिए बाहर के नौजवानों में आप जो है इसके लूट खसूट करके वहां पे उस माध्यम से आप जॉब दो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसके पीछे अगर कोई कारण है, मेरा मानना है कोई गहरी साजिश से ज्यादा भ्रष्टाचार। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कह दिया था कि हरियाणा निवासी कंधे से नीचे मजबूत होते ऊपर कमजोर होते, ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो है इस तरह की जो लिस्टें हैं जो निकलती हैं, तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए इन लिस्टों को निकलवाने में आमादा रहते हैं। हमारा असली कारण अगर रूट का कारण है तो भ्रष्टाचार। भूपेंद्र जी, आपने बहुत से घोटालों का जिक्र किया और कुछ नाम भी लिए, और चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या आप हो या कांग्रेस का कोई लीडर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या उन लोगों के खिलाफ आपकी सरकार बनने के बाद एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, भ्रष्टाचारों की एक लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई। मैं समझता हूं कि आपको बताई नहीं, आपको पता ही है इनकी भ्रष्टाचार की, जो ये वही भ्रष्टाचार के मामले हैं जो समय समय पे मीडिया के माध्यम से उजागर हुए हैं पिछले 9 साल में। मैंने सारी लिस्ट एक साथ आपके सामने पढ़ दी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बकायदा चार्जशीट तय करेगी, चार्जशीट एक कमेटी बनेगी हमारी, जो कि सारे ये जो घोटाले हैं इनको सारे सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट हम लेके आएंगे, और लोगों के आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, तो मैं उम्मीद करूंगा निश्चित तौर से जहां ये भ्रष्टाचार के मामले आए वहां पे कार्रवाई। आपने पर्टिकुलर नाम लिए हैं, आपने नाम ले दिया तो से ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज कराई है? देखिए, मैंने जो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले बताए हैं आपको, उन सब मामलों में जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार की उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलता है तो जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें जांच होगी और हम पूरी कार्रवाई कराएं। जो उचित कार्रवाई जो बनती है कार्रवाई वो तो होनी चाहिए।